थे। 1994 में वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे और 1996 से लेकर 1997 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 1999, 2004 में, 2009 में और 2014 तक वे सांसद रहते हैं। उसके बाद 2019 में मैं इनके घर पर आई हूँ, तब से मेरा शोषण हो रहा है। और प्रज्वल रवन्ना जब भी घर आते हैं, उनके घर की जितनी भी नौकरानी होती हैं और बड़े घर की महिलाएं होती हैं, अधिकारी रंग की जो महिलाएं होती हैं, सब डरने लगती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज मैं एक सच्ची घटना के साथ उपस्थित हुआ हूं, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। यह घटना है भारत के एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला है हासन, जो लोकसभा सीट भी है। वहाँ से सांसद चुने गए हैं 2019 में प्रज्वल रवन्ना। जी हाँ दोस्तों, प्रज्वल रवन्ना आजकल सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। वो अभी सितंबर 2023 में एनडीए में शामिल हुए, भाजपा में शामिल हुए हैं और वो जेडीएस से जो है लोकसभा जीते हुए थे, लोकसभा सांसद बने हुए थे। वो बहुत ही बड़े घर से बताए जा रहे हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनका वीडियो लगभग 2976 क्लिप है, वीडियो क्लिप है, जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वह बहुत से महिलाओं के साथ ऐसा बलात्कार का क्लिप है उनके पास कि वह इतनी तेज़ी से वायरल हुआ कि हर लोगों की ज़बान पे यही रहता कि ये सांसद है या कोई हैवान। बताइए, इतनी महिलाओं के साथ शोषण किए हैं। यही नहीं, इनके पिता भी, जिनका नाम है एचडी रवन्ना, उनके ऊपर भी शारीरिक शोषण का आरोप लगे हुए हैं। दोस्तों, जब द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा था भारत में, पूरे लोकसभा जो चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, ये द्वितीय चरण का चुनाव 23, 24, 25, 26 अप्रैल को ये चुनाव चल रहे थे और उधर ये वीडियो क्लिप वायरल हो रहे थे। ये वीडियो क्लिप कर्नाटक प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में वायरल हो गया है। जब ये बात एचडी रवन्ना और प्रज्वल रवन्ना को भी पता चली तो वो विदेश चले गए और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को जब यह बात पता चली, उन्होंने एक एसआईटी टीम गठित की और इसकी जांच शुरू करवा दी। तो यह दोस्तों मामला क्या है, चलिए बताते हैं। दोस्तों, ये हासन सीट है। वहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री के पोते एचडी देवगौड़ा के पोते हैं, जिनका नाम है प्रज्वल रवन्ना। वर्तमान समय में वो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से और 2019 के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। 1976 उनका वीडियो क्लिप बताए जाते हैं, जिसमें उनके घर की नौकरानी, बड़े घर की लड़कियां और साथ ही साथ अधिकारी रंग की महिलाएं भी शामिल हैं। प्रज्वल और एचडी रवन्ना यानी कि उनके पिताजी के ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लग रहे हैं। पेन ड्राइव के माध्यम से उसके सारे राज खुल जाते हैं। दरअसल ये प्रज्वल रवन्ना है कौन? ये प्रज्वल रवन्ना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते बताए जाते हैं। ये साल 2019 में हासन सीट से प्रज्वल रवन्ना के 2976 वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, ये उन्हीं के वीडियो हैं। दरअसल प्रज्वल रवन्ना का जन्म 5 अगस्त 1990 को हुआ था और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे और इंजीनियर बन गए थे, लेकिन वो इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, वो राजनीति में आ गए और नेता बनना चाहते थे। उनके जो दादा होते हैं एचडी देवगौड़ा, वो 1996 से लेकर 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1999 में, फिर 2004 में, फिर 2009 में, फिर 2014 तक वो सांसद रहे हैं हासन सीट से। उसके बाद उनके पोते ने कहा, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूं और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं।
इसलिए प्रज्वल रवन्ना के लिए उनके दादा ने ये सीट छोड़ दी और वहाँ से प्रज्वल रवन्ना सांसद चुने गए सन 2019 में। और एच.डी. देवगौड़ा 1962 में पहली बार विधानसभा पहुँचे थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया। सन 1991 में वो लोकसभा के सदस्य बने थे। 1994 में वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे और 1996 से लेकर 1997 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 1999, 2004 में, 2009 में और 2014 तक वे सांसद रहते हैं। उसके बाद उनके पोता प्रज्वल रवन्ना कहते हैं कि मैं भी राजनीति में आना चाहता हूं और पोते के लिए ये सीट छोड़ देते हैं। प्रज्वल रवन्ना के पिता की बात करें तो वे पीडब्ल्यूडी के मंत्री होते हैं और वो हालीसर सिंहपुरा गांव है जो विधानसभा सीट होती है, वहां पर 2030 में वे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये वही विधानसभा सदस्य हैं जहां से 2023 में देवराज गौड़ा खड़े होते हैं, जो कि देवराज गौड़ा भाजपा से खड़े होते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। और जो लड़के की मां होती है जिनका नाम भिवानी होता है, वो जिला पंचायत सदस्य होती हैं। बताए जाते हैं थाने में शिकायत लेकर आती हैं, उसी घर की एक नौकरानी होती है। वो बताती हैं कि 2019 में मैं इनके घर पर आई हूँ, तब से मेरा शोषण हो रहा है। और प्रज्वल रवन्ना जब भी घर आते हैं, उनके घर की जितनी भी नौकरानी होती हैं और बड़े घर की महिलाएं होती हैं, अधिकारी रंग की जो महिलाएं होती हैं, सब डरने लगती हैं। कोई स्टोर रूम में छुपता है, तो कोई किचन में छुपता है, तो कोई कहाँ छुपता है, और वो एक एक करके सबको बुलाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। वो कहती हैं कि मुझे छोड़ दो, मेरा वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो नहीं मानते। वो जिसके साथ बलात्कार करते हैं उसका वीडियो भी बना लेते हैं। जब यह शिकायत थाने में पहुंची, जब यह वीडियो वायरल हुआ, तब जाके लोगों को पता चला कि प्रज्वल रवन्ना किस किस्म के आदमी हैं। और नौकरानी कहती हैं कि मेरे साथ ही नहीं, मेरे बेटी के साथ भी ये गंदी गंदी बातें फ़ोन पर किया करते थे, वीडियो कॉलिंग बात भी किया करते थे। मेरी बेटी ने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया, तब से मुझे और भी प्रताड़ित करने लगे। इनके घर में जो भी नौकरानी, जो भी काम करने वाली औरतें होती हैं, खाना बनाने वाली और भी महिलाएं होती हैं, सबके साथ शारीरिक शोषण होता था। और दोस्तों, जब यह बात पूरे भारत में पता चली तो प्रज्वल रवन्ना विदेश चले जाते हैं। दोस्तों, जब नौकरानी ने थाने में FIR करने गई तो आप बीती बताने लगी। वह कहने लगी कि मुझे कमरे में अंदर ले जाते थे, मेरे सारे कपड़े उतारते थे और कहते थे मुझे तेल से मालिश करो, यहाँ तक कि मुझे घंटों घंटों परेशान किया करते थे। सारी बातें अपनी थाने में पूरा बयां करती वो। और 2011 में वह घरेलू सहायक के रूप में काम करने के लिए बुलाया जाता है। रवन्ना उन्हें हेलोनार सीपुर में एक छात्रावास के रसोइयों की नौकरी दिलाने की मदद से वह 2019 में अपने बड़े बेटे की शादी के दौरान रवन्ना पर फिर शामिल हो जाती हैं। और महिला ने बताया कि घर के 6 अन्य घरेलू सहायक थे। उन्होंने कहा कि प्रज्वल से वे सब डरते थे। पुरुष कर्मचारी भी हमें प्रज्वल रवन्ना से सावधान रहने के लिए कहते थे। जब भी उनकी पत्नी भवानी बाहर होती थी, रवन्ना बार बार मुझे अनुचित तरीके से छूने का प्रयास करते थे। वो मेरा यौन उत्पीड़न भी करते थे। जब मैं रसोई में काम कर रही होती थी तो प्रज्वल मुझे पीछे से आकर पकड़ लेते थे और मुझे मेरे साथ अश्लील हरकतें भी किया करते थे। और वह नौकरानी बताती हैं कि प्रज्वल के खिलाफ मैंने शिकायत महिला में भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरी बेटी से भी तेल से मालिश करवाता था। उसे जबरन कमरे में बंद करके वह घंटों घंटों अपने बदन पर तेल से मालिश करवाता रहता था।
मेरी बेटी ने प्रज्वल का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वह वीडियो कॉलिंग करके परेशान करता रहता था। महिला ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रज्वल के अश्लील वीडियो जब सामने आए, उसके पति ने उस पर संदेह करना शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस से उसे सुरक्षा प्रदान करने और रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।